तो सारे बच्चे, सब बच्चे लोग को रिकॉर्डिंग का वो आ गया, सारे बच्चे? यस यस सर। ओके, बहुत यस बढ़िया सर। बच्चा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस सर। सो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप पता बच्चों, इस हफ्ते का ये आज का आपका लास्ट क्लास होगा, ठीक है ना? तो बच्चों, और आपका मंडे जो बच्चों होगा, मंडे आपका केमिकल, संडे आपका केमिकल बॉन्डिंग टेस्ट होने वाला है। मतलब कि बच्चों, आप बोलोगे 19th को आपका केमिकल बॉन्डिंग का टेस्ट होने वाला है। 19th को केमिकल बॉन्डिंग बच्चों होगा, और आपका जो 25th होगा ना, जो आपका 25th होगा बच्चों का, वहां पे आपका थर्मो डायनेमिक्स का चैप्टर होने वाला है, रिविजन टेस्ट होने वाला है बच्चों। तो बच्चों, सबसे बात ये बच्चों कि जब भी आप केमिकल बॉन्डिंग बच्चों पढ़ो बच्चों, तो बच्चों आपको पहले से पता चल जाना चाहिए कि आपको कौन से पार्ट को अच्छे से पढ़ना है बच्चों। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा बच्चों केमिकल बॉन्डिंग में होगा? बताओ बच्चों, कौन सा टॉपिक आएगा सबसे पहले? तो बच्चों, जब भी आप केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करो बच्चों, सबसे पहला टॉपिक होना चाहिए कि आपको फॉर्मल चार्ज, है ना, जो भी आपका फॉर्मल चार्ज हो बच्चों का, आपको फॉर्मल चार्ज निकालना आना चाहिए। ये बच्चों सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा पार्ट क्या पढ़ोगे बच्चों? दूसरा पढ़ोगे आपका VSEPR थ्योरम, है ना? क्या बच्चों, आप वहां पे वेस्पर थ्योरी के बारे में पढ़ा करोगे। किस मॉलिक्यूल में कितना लोन पर है, कितना वो पार्ट बच्चों, वो आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए। जैसे बच्चों, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो आपका SF4 है ना, ये आपके कंपाउंड है, ये कंपाउंड है। तो बच्चों, जो आपका SF4 है, SF4 के अंदर कितना लोन पे बच्चों, कौन बताएगा? SF4 में कितना लोन 1 पे लोन बच्चों, पे। कौन बताएगा? अभी आयुष ने कहा 1 लोन पर बच्चों। अब बच्चों आया कहां से? अब देखो, यहाँ मैंने सल्फर लिखा। अब बच्चों, मुझे पता है बच्चों कि सल्फर के आउटरमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक, तो क्या बच्चों का सुनो, 1 2 3 4 5 6, ऐसे क्या बच्चों? तो क्या बच्चों, एक है फ्लोरिनेसा, फिर दूसरा फ्लोरिनेसा, एक फ्लोरिनेसा और एक फ्लोरिनेसा। तो क्या बोलो बच्चों, आप बोलोगे यहाँ पे आपका एक लोन पे बच गया। तो बच्चों, ऐसे बच्चों एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछेगा, और ये क्वेश्चन आपका हर एग्जाम पूछ जाता है। तो बच्चों, वेस्पर थ्योरी से आपको हाइब्रिडेशन आना चाहिए, लोन पे निकाल आना चाहिए, ठीक है ना, और किस टाइप का शेप या ज्योमेट्री बता रहा है बच्चों, उसके बारे में आइडिया होना चाहिए। डन सारे बच्चे, इतना पार्ट सारे बच्चे? यस सर। यस ओके, सर। अब बच्चों हम स्टार्ट करते यस हैं। सर। अब बच्चों हम स्टार्ट करते, देखो। अब बच्चों, जब हमने ये सब बच्चों, क्या ये सब का बेसिक बेसिक पार्ट है। अगर किसी बच्चे को लुइस डॉट से नहीं आता बच्चों, तो यहाँ पे आपके इस एग्जाम्पल से यहाँ पे आप देखिए इसका आंसर बन सकते हो, और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? ओके, तो बच्चों बहुत सिंपल है, खाली आपको वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे होते बच्चों, वो आपको पता होना चाहिए। अगर वो आपको पता है तो आप आराम से क्वेश्चन को यस। बना लोगे। अब देखो बच्चों, जैसे यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया बच्चों, जो बोला गया है यहाँ पे आपको निकालना है Na2S का निकालना है ना, ये आपको बोला गया है। तो सिंपल सी बात है बच्चों को, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप मॉलिक्यूल को से अलग करोगे। तो क्या बच्चों, आपको मॉलिक्यूल अलग करना आता है कि नहीं आता? जैसे Al2O3 है, तो बच्चों इसको हम कैसे अलग करेंगे, हम इसे कैसे डिस्यूज करेंगे बच्चों, बताओ जरा। तो सर 2 बच्चों एल्यूमिनियम मैंने और आप, 3 ऑक्सीजन। तो बच्चों मैं आयुष एकदम से बोला बच्चा आपने, मैंने आपको ये पार्ट को पहले ही बताया था। करना क्या बच्चों, जो भी इसका बच्चों नंबर होगा, ये जो नंबर होगा बच्चों इसके बाजू में आ जाएगा, और ये जो मैं क्या बच्चों, ये इसके आपके पावर में आ जाएगा। तो बच्चों कैसे आप लिखोगे, ऐसे लिखोगे, दैट इज 2Al3 पॉजिटिव। तो बच्चा हमेशा ध्यान रखना, पहले क्या बचेगा, पहले आपका कैटायन आएगा, फिर क्या बचेगा, फिर आपका एनायन आएगा। अब क्या बचेगा, अब लिखिए O3O2-। तो ये क्या बच्चों, ये मैंने आपका मॉलिक्यूल को अलग कर दिया। तो सेम है बच्चों, अगर आपको यहाँ पर दिख रहा है Na2S1 आपको दिख रहा है, तो क्या बच्चों का, बहुत ही सिंपल बच्चों,
इसको आप ऐसे रख लो, दैट इज 2 Na पॉजिटिव और आपका S2 माइनस, 1S2 माइनस। तो मतलब क्या बचोगा, एक सल्फर आपका 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और आपका 2 सोडियम एक एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। तो क्या बने बच्चों, तब आपको ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनेगा। तो दिक्कत नहीं पाए बच्चों, सारे बच्चे, हाँ या ना? ओके सर। ओके ना। तो बच्चों ऐसे आपको मोलकुलर करना है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ Fe3O4, तो बच्चों इसको हम कैसे अलग करेंगे, Fe3O4 को बच्चों हम कैसे अलग करेंगे, कौन बताएगा? 3Fe4 प्लस और कैसा होगा, क्या बच्चों आयरन +4 देता है, ये ऑक्सीजन प्लस देता है कि प्लस देता है? तो बच्चों ऐसा वाला बच्चों पार्ट एग्जाम में नहीं आएगा, बिकॉज ये आपका और वाला पार्ट है। तो बच्चों नहीं पूछेंगे, आपको पूछे तो कौन सा पूछेंगे बच्चों, पूछेंगे ये पूछेंगे, दैट इज Fe2O3 पूछेंगे। अब बच्चों बताओ कैसे करेंगे, इसको अलग करेंगे, इसको बच्चों अलग कैसे करेंगे Fe2O3 को? 2Fe3 नेगेटिव 3 पॉजिटिव 3 प्लस पॉजिटिव, हाँ हाँ 3O2 नेगेटिव। एकदम से बोलो बच्चों, आयुष एंड सुरेंद्र साथ दोनों बच्चों एकदम से बोलो। तो कैसे आएगा बच्चों, ये जो नंबर है इसके बाजू में आएगा और ये इसके पावर में चला जाएगा। तो क्या बना बच्चों, 2F3 पॉजिटिव, अब ये इस O के बाजू में जो उसके बाजू में आ जाएगा, दैट इज 3O नेगेटिव। तो क्या बच्चों यहाँ पे आपका ये पार्ट बैलेंस भी हो गया और क्या बच्चों यहाँ पे आपका चार्ज भी बैलेंस हो गया। तो बच्चों ऐसे आपको बच्चों एग्जाम में प्रॉपर्ली करना पड़ेगा। डन सारे बच्चे, इतना पार्ट सब समझ आया सारे बच्चे? यस सर। ओके यस सर। ओके। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, जो इम्पोर्टेंट पार्ट बच्चों वही पढ़ने वाले हैं। ओके देखो बच्चों ये सब क्या है बच्चों, ये सारे आपके लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। तो बच्चों अगर आपको एग्जाम में कुछ समझ में नहीं आता बच्चों का, तो ये बच्चों ये टेबल आपका IMP लिख दिया बच्चों कर रहा हूँ, और यहाँ पे आप किसी का भी लुईस आपको मिल जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का, O2 का, ओजोन का, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, SO3 का, इसलिए ये सब आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। यस सर। ये सारे आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली मिल जाएंगे। ओके ओके बच्चों, मैंने आपको फॉर्मल चार्ज निकाला ट्रिक बताया था बच्चों, याद है सब, याद है कि नहीं याद है बच्चों? अगर आपका मांग तो बच्चों आपको ऑक्सीजन है, ये क्या बच्चों, ये आपको O3 है। तो बच्चों सबसे पहले आपको करना है क्या बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि ओजोन होता क्या है। तो आप क्या बच्चों बोलोगे, वो ऑक्सीजन ऐसा है, एक डबल बॉन्ड O है, एक आपका एक सिंगल बॉन्ड O है। तो बच्चों मैंने आपको ये कहा था, अगर आपका ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो उस पर चार्ज क्या बच्चों होगा, उस पर चार्ज आएगा -1। अगर बच्चों ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होगा 3, अगर आपका ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है, तो बच्चों देखो जैसे आपका ये पहला ऑक्सीजन, ये आपका दूसरा ऑक्सीजन और ये आपका तीसरा ऑक्सीजन। तो बच्चों क्या बोलोगे, अगर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना तो बच्चों उस पर आपका कोई भी चार्ज नहीं आएगा। अगर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बना तो बच्चों उस पर आपका -1 चार्ज आएगा। अगर बच्चों ऑक्सीजन आपका 3 बॉन्ड बना बच्चों से, उस पर आपका +1 चार्ज आएगा। देखो बच्चों जो यस सर। आपका सेकंड वाला ऑक्सीजन है उसमें वो आपका ट्रिपल बॉन्ड बना है, तो क्या बच्चों होगा, इस पे क्या बचाएगा, इस पे आएगा +1 चार्ज आएगा। और थर्ड वाला क्या बच्चों, इसमें कोई चार्ज कुछ भी नहीं, तो आप बोलोगे इस पे आपका 0 चार्ज, इस पे आपको कोई भी चार्ज नहीं आएगा। तो बच्चों ऐसे आपको एग्जाम में करना है, और आप बच्चों आराम से क्वेश्चन को प्रॉपरली यहाँ पे फ्रेम कर लोगे, कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। डन, यस सर। हो बढ़िया। यस बच्चों सर। ऐसे आपको करना पड़ेगा। और देखो बच्चों देखो, अगर आपको किसी को भी फॉर्मल चार्ज का निकालने आता है बच्चों पूछ सकते, तो मैं आपको प्रॉपरली बता दूंगा, कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। सबको आता है बच्चों?
सारे बच्चे लोग, आपको आ रहा है सारे बच्चे लोग को अच्छे से? Yes, sir. ओके, तो देखो बच्चों, देखो यहाँ पे आपका फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला बता दिया है। तो जो फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं, आप बोलोगे टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन द फ्री एटम। आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता होना चाहिए, माइनस फिर क्या बचेगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज लोन पेयर। आपको वहाँ पे लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर काउंट करने, दैट इज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन काउंट करने। फिर करना है बच्चों आपको माइनस हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन काउंट करने। आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा सर। ठीक है सारे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये देखो बच्चों, देखो ये आपका आ गया इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको एग्जाम पूछा जाता है। क्या आपको ये पूरा पार्ट दिख रहा है बच्चों? लीनियर, Yes, sir. ट्राइगोनल, प्लेनर, बन शेप, है ना? Yes, Yes, sir. sir. ओके, ऐसा बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना? ऐसा क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में पूछे जाने वाला है। तो देखो बच्चों कैसे करोगे, देखो जब भी बच्चों इस टाइप क्वेश्चन आएगा, मैंने आपको स्टेरिक नंबर निकालने का फॉर्म बताया था बच्चों। किसको याद है बच्चों निकालना है? किसको याद है बच्चों स्टेरिक नंबर कैसे निकालते हैं? स्टेरिक नंबर निकालना कैसे कैसे निकालते हैं बच्चों, बताओ जरा। हाफ Valence shell electrons plus monoatomic atom. एकदम से बोलो बच्चों, जो भी आपका सेंट्रल एटम है ना, जो भी आपका सेंट्रल एटम है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस बच्चों क्या आएगा, आएगा बच्चों आएगा, आप बोलोगे मोनोवैलेंट एटम, आप बोलोगे मोनोवैलेंट एटम काउंट करोगे, और प्लस माइनस आपको चार्ज होंगे। अगर आपका प्लस वन होगा तो आपको माइनस करना है, और आपका माइनस वन चार्ज होगा तो आपको प्लस वन करना पड़ेगा। डन सारे बच्चे, इतना पार्ट? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके बच्चों, अब बच्चों मैंने आपको ये बताया था, अगर आपका स्टेट नंबर 2 आता है तो बच्चों हाइब्रिडेशन क्या पहुंचेगा, वो होगा आपका sp। अगर बच्चों Yes, 3 sir. आया तो क्या बच्चों आएगा, आप बोलोगे sp2 आएगा। SP2. 4 आया तो क्या बने बच्चों, जो ये आपका sp3 बनाएगा। SP3. 5 आया तो क्या बच्चों का, आप बोलोगे sp3d आएगा। SP3D. 6 आएगा तो आपका sp3d2 आएगा, ठीक है ना बच्चों? ये क्या बच्चों, ये सारे Yes, आपके sir. कॉमन है, और बच्चों एग्जाम में से यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाता है। अब बच्चों मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, सारे बच्चे उसका आंसर प्रॉपरली देंगे, ठीक है ना? Yes, sir. अब बच्चे मुझे ये बताओ, है ना, आप मुझे ये बताओ बच्चों कि जो आपका SO3 है ना, जो बच्चा जो आपका SO3 बच्चों, SO3 का आप मुझे हाइब्रिडेशन बताओ, और आप मुझे इसका शेप बताओ। Yes, sir. इसका हाइब्रिडेशन और मुझे इसका शेप बताइए सारे बच्चे, कम ऑन। अंकित, जसप्रीत, पीयूष, दिशांत, कार्तिक, चिराग, करो बच्चों। आप इसका हाइब्रिडेशन निकले बच्चों। नहीं आयुष आप नहीं, बाकी सब, बाकी वो बच्चा बताइए। आयुष के अलावा कौन बताएगा? SO3 का हाइब्रिडेशन कैसे निकला बच्चों? आप यहाँ पे स्टेरिक नंबर निकाल लिए। ऑक्सीजन क्या बच्चों, ऑक्सीजन आपका है डाइवेलेंट, तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। मैं तो पानी पी लेता हूँ। किसी को भी नहीं आ रहा? सुरेंद्र, चिराग, जसप्रीत बताए बच्चा कैसे क्या बच्चों, इसका आप स्टेरिक नंबर के लिए बच्चों Middle. क्या बोला बच्चा आपने सुरेंद्र? Trigonal pyramidal. नहीं बच्चा, ये आपका बनेगा ट्राइगोनल प्लेनर। Yes, क्या sir. बनेगा बच्चों, ये आपका ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा बच्चों। एक काम करते बच्चों, मैं आपको है ना इसका एक प्रॉपर आपको इसके पीडीएफ भेज दूंगा, जिससे आपको क्या ना रिवीजन भी आपको प्रॉपरली हो पाएगा, ठीक है? डन? Yes, Yes, sir. ओके,
तो बच्चों कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो अगेन बच्चों, हाफ ब्रैकेट में। अब देखो बच्चों, सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है बच्चों, होती है, आप बोलोगे 6 प्लस ऑक्सीजन किसका बच्चों, ये आपका डाइवेलेंट है, तो हम इसे काउंट नहीं करेंगे, हम इसे काउंट नहीं करेंगे। और क्या बचेगा, और कोई चार्ज भी नहीं है, तो क्या बचेगा, 0 ऐड कर दो, तो 6/2 कितना बचेगा, 3 आया। 3 में कैसे बचोगा, आप बोलोगे P2 sp2, है ना। नितिन ने बच्चों आंसर बताया, नितिन, दिशा ने सबने आंसर बताया, ठीक ना। तो sp2 आप बच्चों आया। अब बच्चों शेप बताते हैं कैसे बचोगा। सल्फर 1 2 3 4 5 6, ऐसा बच्चों कैसे करेंगे, डबल विंडो, डबल विंडो और आपका डबल विंडो, ये क्या बना बच्चों, बना, ये आपका बना ट्राइगोनल, कैसे क्या बना बच्चों, ये आपका ट्राइगोनल प्लेनर बना, कैसा बना बच्चों, ये आपका ट्राइगोनल प्लेनर बना। Yes, अभी sir. आपको ध्यान है बच्चों, हाँ या ना। Yes, sir. ओके, अब बच्चों मुझे ये बताइए, देखो NH4 प्लस, बच्चों NH4 प्लस का शेप क्या होगा, बताओ बच्चों, NH4 प्लस का, NH4 प्लस का शेप कैसा होगा, और इसका इसका हाइब्रिडेशन, हाइब्रिडेशन और मुझे शेप बताइए। बच्चों NH4 प्लस से क्या होगा, बताओ जरा, कमॉन। आयुष, आपने बाकी के बच्चों, बाकी के बच्चे ट्राई करेंगे। हर्षित, कशिश, राहुल, बच्चों बताओ NH4 प्लस से कितना हो, कैसा आएगा। टेट्राहेड्रल, बहुत बड़े बच्चा। हाइब्रिडेशन कैसा बच्चा होगा, कशिश। कैसा हाइब्रिडेशन बच्चों, बताओ जरा। कार्तिक ने बोला sp3, तो बच्चों sp3 कैसा आएगा, हम उसे प्रॉपर देखते हैं। तो बच्चों में क्या बोलता आपको, स्टेट नंबर निकालने के लिए। अब बच्चों जो नाइट्रोजन है, बच्चों नाइट्रोजन की वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन आएगा बच्चों, आएगा, आप बोलोगे 5 आएगा। नाइट्रोजन वैल्यू आपकी होती है 5, कितनी होती है बच्चों, आप बोलोगे 5 होती है। प्लस कितना हाइड्रोजन बच्चों यहाँ पर है, 4 हाइड्रोजन है, और चार्ज के बच्चों चार्ज है +1, तो आपको यहाँ पे आपको -1 करना पड़ेगा। तो इसका आंसर आएगा 8/2 और 4 है, अगर बच्चों 4 है तो क्या होगा बच्चों का, sp3, 3. ठीक है। अगर बच्चा आपका sp3 है तो उसका शेप कैसे बच्चों, कैसे होगा, ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे होगा नाइट्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, देखो। अब बच्चों ध्यान समझो बच्चों, नाइट्रोजन के पास वैलेंसी है 5, 1 2 3 1 2 3 4 और 5। अब क्या बचोगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन बच्चों, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आएगा। तो क्या बोला बच्चों, अपने हमारे यहाँ पे 4 हाइड्रोजन आ गया। अब क्या बोला गया, अब बोला गया +1, +1 मतलब क्या बचोगा, अब बोलोगे 1 इलेक्ट्रॉन चला गया होगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये चला गया होगा, तो बच्चों हाइब्रिड कैसा बचोगा, ये आपका बनेगा टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री शेप बनेगा। डन सारे बच्चे, तो किसी को दिक्कत। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. बच्चों देखो आगे बोलूंगा, ये बच्चों जो टेबल बच्चों, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट टेबल है, ध्यान से सारे बच्चे देखो, ये सारे Yes, बच्चों sir. आपका इंपॉर्टेंट टेबल, ध्यान समझो इसको। अगर यहाँ पे किसी बच्चे को डाउट पूछ सकते हैं। बच्चों अगर यहाँ पे किसी को डाउट तो पूछ सकते हैं। आगे बढ़े क्या, Yes, sir. ओके काम करते हैं, आप मुझे बताइए XCF6 इससे क्या होगा,
अच्छा मुझे बताइए XCF6 में आपका कितना लून पर आएगा मुझे बताइए। आयुष बताएंगे, बाकी को बताएगा। आयुष आप मत बताना आंसर। प्रिंस, अरुण, XCF6 के अंदर आपका कितना लोन पे, इसमें बच्चों इसमें आपका कितना लोन पर आएगा आप बताइए। कशिश मतलब 1 लोन पर। ओके, बाकी कोई बच्चा? ओके, हर्षी बोल रहा है एक बच्चा, बहुत बढ़िया। तो बच्चा कैसे करेंगे, एक्स यहाँ पर रखेंगे XC। सर एक आएगा। दोनों बच्चों, जरूर आपका नोबल गैस है, तो बच्चों क्या होगा नोबल गैस में आपका आउट टू बच भी क्या बच्चों का, अब बोलोगे 8 लीटर होता है। 8 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ गया। आपके बच्चों का आप बोलोगे 6 फ्लोरीन है। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब अभी क्या बचोगा, 1 यूनिट पे बचेगा। अब क्या बचोगा, ऐसा आपका यूनिट पे बचेगा। तो बच्चों एग्जाम में जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे आपको प्रॉपर इसको अच्छे से समझ समझ के करना है। तो दिक्कत नहीं पाए बच्चों यहाँ पर? नो सर नो सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके ना। और देखो बच्चों, देखो ये आपको दिख रहा होगा बच्चों, ये आपका IME बच्चों, देखो जो आपका XCF2 है, XCF2 है ना, I3 माइनस है, BR BR थीमस है। इस सब का शेप क्या बच्चों, इस सब का शेप कैसे बच्चों, इस सब का लीनियर शेप है, ये ध्यान रखना बच्चों, इसको ना ध्यान देना। और लोन पे कितना बच्चा आएगा, इसमें आपका आएगा 3 लोन पर, यहाँ पे आपका 1 2 और ये आपका 3 लोन पर आएगा। इसको बच्चों प्रॉपरली समझ समझ के पढ़ना है, ठीक है सारे बच्चे? कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, किन बच्चों को समझ, किस बच्चों को समझ में आ गया, हैंड रेस करो। ओके फाइन। एक काम करो बच्चों, ये बताइए ICl2 माइनस में जो आपका सेंट्रल एटम है ना, जो आयोडीन बच्चों, अब बताइए आयोडीन के अंदर कितना लोन पर आएगा बताइए जरा। I3 2 माइनस के अंदर आपका कितना लोन पर आएगा बताइए जरा बच्चा, बताइए। ICl2 माइनस, इसमें बच्चा कितना लोन पर आएगा मुझे बताइए। बच्चा बताइए। ओके बहुत बढ़िया। कशिश बोल रहे 2, नितिन बोल रहे 3। अब देखो बच्चा आयोडीन के अंदर कितना कितना होता है बच्चा, होता है बच्चों आयोडीन के 7 आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? यस सर 7 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 आ गया, यस राइट? सर अब क्या बच्चों का, अब आप बोला दो Cl है, तो यहाँ पे एक Cl आ गया, एक यहाँ पे Cl आ गया, राइट? अब क्या बोला बच्चों, बोला क्या, बोला -1, मतलब कि बच्चों यहाँ पे इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा। यस सर तो बच्चों कितना लोन पेयर है, ये 1 लोन पेयर, 3 ये दूसरा लोन पेयर और ये आपका तीसरा लोन पेयर। तो क्या बच्चों का, यहाँ पे आपका 3 लोन पेयर होगा और आपका 6 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होगा। यस कितना बच्चों सर का, आप बोलोगे 6 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होगा। तो दिक्कत? नो सर सर अच्छा, इसके बता बच्चों बताइए, BrF5 का शेप बताइए, BrF5 का शेप बताइए।
क्यों बच्चों, बहुत सिंपल है। पिरामिडल। पिरामिडल आ गया, पक्का। यस सर। विषय मुझे बताइए, लोन पे कितना बचाएगा? लोन पे BRF5 में कितना लोन पे रहेगा? आयुष बोल रहे एक लोन पे है बच्चा, बहुत बढ़िया। कशिश बोल रहे वो भी एक लोन पे, इतना एक बढ़िया ही है। बच्चा। एक। एक ही आएगा। हाँ जी। ओके, बहुत बढ़िया। तो बच्चों कैसे करेंगे बच्चों, इसे हम कैसे करेंगे? ध्यान दो बच्चों, देखो यहाँ पे है BR, 7 लोन पर है, 7 लोन पर लिखते हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। अब क्या बच्चों, आपका यहाँ पे 5 फ्लोरीन है, 1 2 3 4 और ये 5। तो बच्चों कितने लोन पे बचा? एक। यहाँ पे आपका 1 लोन पे बना। तो बच्चों इसका शेप क्या बचोगा? इसका शेप होगा आपका पिरामिड। कैसे बचोगा? ये आपका पिरामिडल शेप बनाएगा, पक्का पिरामिडल बनाएगा, या और कुछ बनाएगा बच्चों? क्या बच्चों बनाएगा? ये क्या बच्चों, ये आपका स्क्वायर पिरामिड बनेगा। कैसे बना बच्चों? ये आपका स्क्वायर पिरामिड बनेगा। तो बच्चों देखो ये लिखा है, डन सर बच्चे। Yes. अगेन Done, बोलो sir. बच्चों, कल एग्जाम में, संडे को एग्जाम में वेस्टफर थ्योरी से बच्चों काफी क्वेश्चन है, पर ध्यान समझ कर, ठीक है। ये दिख रहा है बच्चों सबको अच्छे से, यस है ना? सर। बच्चों देखो यहाँ Yes, पे हम sir. आपको, यहाँ बच्चा है आपका हाइब्रिडाइजेशन के बारे में प्रॉपर्ली दिया गया बच्चों। कब आपका हाइब्रिड होगा, क्या आपका बॉन्ड एंगल होगा, कब आपका स्क्वायर प्लेन बने बच्चों, इसको आपको प्रॉपर्ली समझ के लिखना पड़ेगा बच्चों। देखो अगेन बोलो बच्चों, जो आपका स्क्वायर प्लेन वाला पार्ट है ना, इसको बच्चों अच्छे से समझ के याद करना। देखो NiCN4 2- और आपका PtCl4 2- क्या है बच्चों? इन सबका स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। कैसे बच्चों को ध्यान दो, ये आपका निकल है, यहाँ पे CN, यहाँ पे CN, यहाँ पे CN और यहाँ पे CN, इसके बना यहाँ पे आएगा बच्चों 2- बन गया आपका आंसर, ठीक है। तो बच्चों इस वजह Yes, से हम sir. आपका प्रॉपर्ली करते हैं। तो बच्चों स्क्वायर प्लेन के बच्चों एग्जाम्पल्स आपको प्रॉपर्ली करना पड़ेगा। डन। Done, sir. देखो बच्चों, देखो IFSN बच्चों, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा क्या बच्चों का, आप करोगे ये आपका पेंटागनल बाय पिरामिड बनाएगा। तो बच्चों इसको आपको प्रॉपर्ली ध्यान से समझना। अब देखो बच्चों नीचे फॉर्मूला के आगे बच्चों देखो, ये आपको दिख रहा है? Yes, sir. ओके, तो काम करें बच्चों, आप यहां से लेकर यहां तक आप प्रॉपर्ली पढ़िए बच्चा। कौन पढ़ेगा? हैंड रेस करो बच्चों, कौन पढ़ेगा? हैंड रेस करो। हाँ विषय पढ़िए बच्चा। Note that only monovalent atoms or groups are to be considered for divalent ions. Ma is equal to 0. If x is equal to 2, its mean two hybrid orbitals are to be formed. Hence, hybridization is sp. If x is equal to 3, it means three hybrid orbitals are to be formed. Hence, hybridization is sp2 and so on as given in the following table. ओके, तो बच्चों बहुत बड़े विषय बच्चा। देखो यहाँ पे क्या बोला बच्चों, देखो अगर आपका 2 है तो ये आपका SP बनेगा,
3 है तो आपका sp2 बनेगा, 4 है तो sp3 बनेगा, 5 है तो sp3d बनेगा, 6 है तो आपका sp3d2 बनेगा, और आपका 7 है तो आपका क्या बनेगा बच्चों, ये आपका sp3d3 बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, ये आपका sp3d3 बनेगा। ठीक है, तो ऐसे बच्चों आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो दिक्कत किसी बच्चों को भी? नो सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखो ये बच्चों क्या है बच्चों, ये आपका है ओवरलैपिंग के बारे में, राइट, है ना। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों, देखो जिस डायरेक्शन में आपका क्या बच्चों होगा, आपका इंटर न्यूक्लियस बच्चों, वहां से आपका बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो ये बच्चों आपका ना प्रॉपरली समझ के रखना। अगर आपका Z आपका इंटर न्यूक्लियस बच्चों क्या बच्चों, आपका Z टाइप से आपको बनेगा, मतलब कि Z डायरेक्शन आपका ये अप्रोच करेगा। तो इसको आपको प्रॉपरली समझना पड़ेगा। ठीक है ना। यस सर। ओके ओके, एक काम करते बच्चों, अभी है ना हम सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में डिफरेंस करेंगे। तो पहला पॉइंट बड़े बच्चा पढ़े बच्चा, राहुल बच्चा पढ़िए जरा, राहुल कपूर, सिग्मा बॉन्ड का डिफिनेशन पढ़े बच्चा। कौन पढ़ेगा, हैंड रेज करिए। हाँ दिशांत पढ़े बच्चा, पढ़िए जरा। This bond is formed by overlap of orbitals along their intermolecular axis end-to-end overlap. क्या बोला बच्चों, यहाँ पे आपका सामने सामने से आपका कोरिडोर का बच्चों का। हाँ पाई बॉन्ड वाला पढ़े बच्चा, दिशांत। This पढ़िए is पढ़िए बच्चा, formed by पढ़िए। This is formed by sideway overlapping of orbitals, lateral or overlapping. तो कैसे बच्चों आपका साइड से आपका ओवरलैप, तो आपका पाई बॉन्ड मिलेगा। ओके, सेकंड पॉइंट बड़े बच्चा दिशांत। This is formed by overlapping between SS, SP और PP orbital. और आपका पाई बॉन्ड में क्या कैसे बचोगा, दिस फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ पीपी ऑर्बिटल ओनली। क्या बचोगा यहाँ पे आपका पीपी ऑर्बिटल से आपका खाली आपका पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो बच्चों ये आपको प्रॉपरली समझना पड़ेगा। तो दिक्कत में क्या है बच्चों यहाँ पर, अब नो बच्चों सर। ध्यान, अब बच्चों ध्यान समझो, देखो है ना। अगर मान के चलो ऐसा है, ये आपका एस ऑर्बिटल है और ये आपका पी ऑर्बिटल है, और ये आपस में कम बन गए, तो कैसे बने बच्चों, ये आपका पाइप बनेगा या सिग्मा बनेगा बच्चों, कैसे बनेगा, ये आपका पाइप बनेगा, सिग्मा बनेगा। सिग्मा। जैसे बच्चों ये आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है ना, आपको बच्चे पता यस होना सर। चाहिए कब आपका सिग्मा कब आपको पाइप बनेगा। ध्यान, ये ध्यान। यस सर। ओके, अब बच्चों क्या आ गया, बच्चों आ गया, अब आ गया आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में, एमओटी। अगेन देखिए बच्चों, ये आपको दिख रहा है सारे बच्चे। यस सर। Yes, sir. अब बच्चों यहाँ पे क्या डिफरेंस है मुझे बताइए जरा। देखो बच्चों, अगर आपका 14 से ज्यादा हुआ तो क्या बच्चों, तब आपका इस टाइप का शेप बनाएगा। मतलब कि बच्चों आपका 2pz क्या बचेगा, ये आपका नीचे आएगा। क्या बच्चों 18 का अगर अगर आपका सॉरी 14 से आपका ज्यादा आता है तो क्या बचेगा, आपका सिग्मा 2pz आपका नीचे होगा। अगर आपका कैसे बच्चा आता है 14 से कम आता है तो क्या बचोगा, आप बोलोगे जो आपका सिग्मा 2pz कैसे बचोगा, ये आपका अप आएगा। बस कल बच्चों इतना ध्यान रखना है, बाकी वाला पार्ट आप आराम से कर लोगे, कोई यस आपको सर। दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, अगर आपको एग्जाम बोलेंगे कि सर आप मुझे बताओ कि अगर आपका लेस देन 14 है, अगर आपका लेस देन
14 इलेक्ट्रॉन्स है, तो बच्चों कैसे आएगा बच्चों, आएगा आप बोलोगे पहले क्या बचेगा, पहले आएगा आपका सिग्मा 1s, फिर बच्चों क्या आएगा सिग्मा स्टार 1s, फिर बच्चों क्या आएगा सिग्मा 2s, फिर क्या बचाएगा आप बोलोगे सिग्मा स्टार 2s, है ना, फिर क्या बचाएगा आप बोलोगे पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, फिर बच्चों क्या आएगा बचाएगा, फिर आपका आएगा सिग्मा 2pz आएगा, फिर बच्चों क्या आएगा आप बोलोगे पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, फिर लास्ट में क्या बचेगा आप बोलोगे सिग्मा स्टार 2pz आएगा। तो बच्चों ये आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए, बिकॉज ये आपका एग्जाम पॉइंट बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आपको बच्चों प्रॉपरली देखना पड़ेगा, ठीक है ना, इसको आपको बच्चा प्रॉपरली देखना पड़ेगा। Yes, sir. तो बच्चों क्या होगा, अगर आपका बच्चों 14 ज्यादा हुआ तो क्या बच्चों होगा, तब आपका ये सब बनेगा, मतलब क्या बच्चों आप बोलोगे कुछ नहीं बच्चों, खाली ये आपका जो सिग्मा पार्ट है बच्चों ये आपका पहले आ जाएगा, बाकी पूरा पार्ट आपका सेम रहेगा, ठीक है सारे बच्चे, डन। Yes, sir. Done. Yes, sir. और हाँ बच्चों एक एक बच्चा एक्सेप्शन बच्चों में बताया था, जो आपका सीओ पॉजिटिव है ना, जो आपका सीओ पॉजिटिव है इसका बॉन्ड कितना बचाएगा 3.5, कितना बचाएगा ये आपका 3.5 आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये बच्चा आपका ये एक्सेप्शन केस पार्ट है। सुरेंद्र, कशिश, अंकित, जसप्रीत, दिशांत आ रहा है समझ में, Yes, sir. ओके, तो बच्चा हाईएस्ट बॉन्ड कितना होता है बच्चा, होता है हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर होता है आपका 3, लेकिन बस जो आपका सीओ पॉजिटिव उस पर क्या बच्चा होगा, इससे आपका 3.5 है, ये 3.5. ध्यान रखना। Yes, sir. अब बच्चा हमने पढ़ा था आपका हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में, तो बच्चों कितना आप टाइप का होता है बच्चों, होता है 2 टाइप का होता है, एक होता है इंटरमोलिकुलर, एक होता है इंट्रामोलिकुलर बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ लिखा गया है इंट्रा के बारे में, तो इंट्रा में कैसे बच्चों का आप क्या बोलोगे, जब आपका एक ही मॉलिक्यूल में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब कि घर के अंदर होगा, है ना, मतलब कि आप एक ही ग्रुप के अंदर हाइड्रोजन, तो आपका होगा इंट्रा। इंट्रा मतलब क्या बच्चों का, अगर आपका 2 अलग अलग कंपाउंड है, जैसे बच्चों आपने सुना होगा इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, मतलब क्या बच्चों आपका उसमें आपका अलग अलग स्कूल आएगा, अगर आपको बच्चों बोला गया इंट्रा, इंट्रा में क्या बच्चों आप बोलोगे सेम स्कूल के अलग अलग बच्चे आपके कंपेयर करें, मतलब कि स्कूल एक होगा, ठीक है ना, तो वैसे बच्चों आपका इंटर में क्या बच्चों का सेम कंपाउंड के अंदर आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेंगे, तो ये बच्चा आपको प्रॉपरली समझना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों मैंने आपको 4th चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने आपको प्रॉपरली करवा दिया, तो दिक्कत बच्चों जरा देखिए जरा, देखो बच्चों ये सारे क्वेश्चन है बच्चों, ये सारे क्वेश्चन है, ये आपको हेल्प होगा बच्चों एग्जाम करने के लिए। तो बच्चों यहाँ पे आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी मैंने आपको प्रॉपर दिया गया है ना, ये आपको दिख रहा है बच्चों, ये दिख रहा है बच्चों आपको Yes, ASFI, sir. Yes. तो बच्चों ये हमेशा ध्यान रखना बच्चों ना, कि जो बॉन्ड आपका ऐसा होगा वो कैसे बच्चों का वो होगा आपका होगा एक्सिल, कैसे बच्चों का वो आपका एक्सिल होगा, और बच्चों क्या बच्चों, और जो आपका ऐसे बने वो कैसे बच्चों का वो होगा आपका इक्विटोरियल, बच्चों कैसा वो आपका इक्विटोरियल होगा, ये बच्चों ध्यान रखना, Yes, ये sir. अपना ध्यान रखना, ये आप ध्यान रखना। और बच्चों क्या बच्चों का आप बोलोगे सारे बॉन्ड के अंदर आपका 90 डिग्री का आपका वहां बनेगा, तो काम करते बच्चों एक बार इसको हम प्रॉपरली पढ़ते हैं। बच्चों यहाँ से क्या था पढ़े बच्चा, पढ़े जरा बच्चा, ट्राई एक ऐसा बच्चों ये आपका है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल मॉलिक्यूल है, पढ़े बच्चा जरा,
दिशांत पढ़े बच्चा। as has 5 electrons in its outermost orbital due to sharing of 5 electrons from 5 f atoms. There are in all 5 electrons pair. These are distributed in space to form a trigonal pyramid. बायपिरामिड। अब बच्चों, अब मुझे बताओ आपको कैसे पता चला कि बच्चों जो आपका एएस है इसमें आपका आउटर में से 5 एटो कैसे कैसे पता चला बच्चों, बताओ जरा, बताओ जरा बच्चों। और मुझे बताओ ये आपका कौन से ग्रुप का एलिमेंट का कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, मुझे बताओ चुका, कम ऑन। आप मुझे बताइए ये आपका कौन से ग्रुप का एलिमेंट है। ग्रुप 13 है, ग्रुप 14 है, या ग्रुप 15 है, ग्रुप 16, 17, 8 कौन सा है, बताओ जरा बच्चों। जो आपका एस है ये आपका कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, बताओ जरा। बच्चों बताओ, मुझे ऐसा लग रहा है 15। जैसे मुझे लग रहा है आप भूल गए। तो बच्चों मैंने आपको याद कराया था, बच्चों कराया था, सर 15 ग्रुप। मैंने बच्चों आपको याद कराया था बच्चों। दैट इज नीलेश, पीयूष एंड श्रुति सब बिके। तो बच्चों अगर आपका नाइट्रोजन में अगर आपका 5 इलेक्ट्रॉन है तो क्या बोलो बच्चों, आप ये बोलोगे जो आपका एस आर्सेनिक वाला पार्ट है इसमें भी आपका 5 आटोमोस्ट होगा। तो बच्चों ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो बच्चों, मैंने आपको ये भी कराया था बच्चों कि मैंने आपको हर एक ग्रुप के बारे में आपको बताया था बच्चों, है ना। ग्रुप 13 में कैसे बच्चों क्या बोलोगे, यस सर। बाल बाल गए, ताल इंटाल, काशी गए, शंकर पार्वती, ठीक है। फिर क्या बोलो बच्चों का, यस सर। नीलेश, पीयूष नीलेश। एंड श्रुति के तब बिके, है ना। ओ स्टाइल Yes, sir. से नील पॉलिश तेल पॉलिश, ठीक है बच्चों का। Yes. फ्लोरीन, नील फ्लोरीन ब्रोमीन, आयोडीन और एटी, है ना। फिर क्या बच्चों का, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, xenon और आपका आएगा रेडॉन। ये Yes, बच्चों sir. हम ये आंसर बच्चों आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए कौन से कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो बच्चों देखो यहाँ पे आपका बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको दिए, ये सारे क्वेश्चन बच्चों आपको प्रॉपर्ली एग्जाम में आपको हेल्प होगा। तो यहाँ पे आपको काम में बचेगा, इसलिए बोल रहा हूँ प्रॉपर्ली यहाँ पे समझ के प्रैक्टिस करना, ठीक है। इसको आप ना बच्चों प्रॉपर्ली समझ के प्रैक्टिस करना। अब ये बच्चों देखो एक क्वेश्चन आपको दिखा दिया है, क्या लिखा बच्चों, देखो लिखा है वाई HF इज लेस विस्कस देन वाटर। तो काम करते बच्चों, पढ़ाई करते उसके बारे में पढ़ते हैं। पढ़े जरा बच्चा, विशाल पढ़िए जरा। There is greater intermolecular hydrogen bonding देन in अच्छा, H2O than that in HF, as each H2O molecule forms 4H bonds with other water molecules, whereas HF forms only 2H bond with other HF molecules. Greater than intermolecular bonding, greater is the viscosity. Hence, HF is less viscous than H2O. ओके। तो वहां पे क्या लिखा बच्चों, वहां पे लिखा गया है विस्कोसिटी, है ना। क्या बोला बच्चों, ग्रेटर द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ग्रेटर इज द विस्कोसिटी। और यहाँ पे क्या बोला बच्चों, HF इज लेस विस्कस देन वाटर, है ना। विस्कोसिटी मतलब क्या बच्चों का, आप बोलोगे जो हमें फ्लो होने में रुकावट डालती है। जैसे हम बात करते हैं ऑयल, ऑयल क्या बच्चों, ये आपका बहुत ज्यादा विस्कस है, तो वो ज्यादा फैलता नहीं जल्दी बच्चों, ठीक है ना। तो बच्चों ये सारे आपको क्वेश्चंस हैं, आप प्रॉपर्ली बच्चों इसको ध्यान से अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका एग्जाम में आपको प्रॉपर्ली अच्छे से मार्क्स, ठीक है सर बच्चे।
अब देखो अगर Yes, sir. ये आपका एक आईएमपी क्वेश्चन है, आपका होमवर्क क्वेश्चन का, जो अच्छी समझदार क्वेश्चन है। तो बच्चों जितना हो सके बच्चों एग्जाम में उतना कोशिश करना और एग्जाम में आपका अच्छा मार्क्स ये दिख रहा है बच्चों। ये भी बच्चों आपका होमवर्क क्वेश्चन का, ये भी आपका इंपॉर्टेंट बच्चों। दैट इज विच ऑफ द टू पेरोक्साइड और सुपरऑक्साइड हैज द लार्जर बॉन्ड लेंथ। तो बच्चों सबसे पहले बच्चों यहाँ पे बोला गया पेरोक्साइड आयन। तो बच्चों पेरोक्साइड किसे कहते हैं बच्चों? पेरोक्साइड किसे कहते हैं बच्चों? कहते हैं आप बोलोगे O2 2-, ये क्या बचोगा? ये आपको होगा पेरोक्साइड। और आपको बोलेंगे सुपर ऑक्साइड, तब बच्चों क्या होगा? आप बोलोगे O2-, क्या बचोगा? ये आपका O2- होगा। डन सर बच्चे, समझ अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बच्चों ऐसे आपको प्रॉपर्ली करना है। अब बच्चों एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाता है। ये देखो आगे बोलूंगा बच्चों, ये आपका एक आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर अभी किसी बच्चे कुछ पूछे तो बच्चे पूछ सकते हैं। कुछ पूछना है किसी बच्चे को तो पूछ सकते हैं। No, sir. ओके ओके बच्चों देखो, ये जो 46 क्वेश्चन बच्चों, ये आपका बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है ना? कौन सा आपका इक्वेटोरियल में होगा, कौन सा आपका एक्सेल में होगा, है ना? ये बच्चों आपको यहाँ पे प्रॉपर इसका रीजन दिया है, इसको आप ध्यान से समझ के करना। ओके तो बच्चों हम यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं। आई होप बच्चा आपको क्लास को प्रॉपर समझ में होगा और आप संडे दिन आप बच्चों अच्छे से टेस्ट देंगे और आपका अपना ख्याल रखेंगे, ठीक है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Bye, sir. Good night. तो बच्चों हम यहाँ पे Good क्लास night, को एंड करते हैं sir. बच्चों। थैंक यू सो Okay. मच। बाय बच्चों, टेक केयर, बाय बाय। Bye, 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 sir. sir. Good Bye, night, sir. Good sir. night.